तो हेलो डाकूस, हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर किए और कुछ दिनों पहले ही मैंने एक न्यू एपिसोड डाला था जो तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मतलब अच्छा खासा रिस्पांस देखने के लिए मिला था और अधिकतर लोग कमेंट कर रहे थे इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट आ चुका है और वो लोगों को भी थैंक्स जिन लोगों ने न्यू चैनल को ज्वाइन किया है और जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया या फिर नहीं कर पाए। अगर तुम ज्वाइन कर सकते हो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टोरी सुनो, मज़ा उठाओ और स्टोरी पसंद आता है तो लाइक करो। और एक बात, हम एक पोस्ट डाल रहे हैं जो कि तुम चैनल में जाने के बाद पोस्ट में जाकर वहाँ तुम्हें दिख जाएगा। उस पोस्ट में एक लिंक दिया हुआ है जो कि गूगल फॉर्म का लिंक है। वहां जाके तुम अपने कुछ ऐसे स्टोरी शेयर कर सकते हो जो सीक्रेट है, जो तुमने किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारे तक, या फिर ऐसा कोई फनी इंसिडेंट जो तुम्हारे साथ हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी लोगों से, वो तुम जाकर वहाँ शेयर कर सकते हो और तुम्हारा प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चाहे वो तो तुम कुछ भी शेयर करो, डार्क सीक्रेट, हॉरर स्टोरी, कुछ भी, बस अपना मन से बना के शेयर मत करना। तुम्हारे साथ अगर सचमुच में ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ जाकर शेयर कर सकते हो, जिसे हम एक वीडियो बना के कवर करेंगे। काफ़ी सारे लोगों ने अपना अपना स्टोरी शेयर किया, तुम भी अगर करना चाहते हो तो वहाँ जाकर कर सकते हो। चलो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सांग इस टाइम अपने स्टोर में रहता है जहाँ पे वो उस सेलिब्रिटी का पोस्टर देखते हुए सोच रहा होता है पुरानी बातों को, क्या हुआ, नहीं वो वाले बातों को नहीं, साइंटिस्ट के साथ उसका क्या क्या बात हुआ। मतलब जब वो सब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उससे आता है साइंटिस्ट का फोन, जहाँ पे वो पूछ रहा था कि हाल चाल क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तब वो सारा बात बताया कि क्या क्या हुआ और साइंटिस्ट ये सब सुनने के बाद पूरा खुश हो गया और उसे थैंक्स बोलने लगा कि तुमने ये कर दिया, फाइनली तुम कर दिया, तुम कितने ज़्यादा बढ़िया हो, थैंक्स 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 थैंक्स, पूरा थैंक्स कहने लगा। तो सांग बोलता है कि तुम्हें इतना थैंक्स करने की जरूरत है तो नहीं, और तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। और यही सांग को थोड़ा अजीब लग रहा था कि हुआ मेरे साथ सब कुछ, लेकिन वो बंदा इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है। इससे भी ज़्यादा और एक अजीब बात था कि सांग सेलिब्रिटी के साथ मचा चुका था। उसके बाद जब सेलिब्रिटी वहां से जा रही थी तो जाते जाते सांग को बोल गई थी कि वो ये जो भी चीज़ यहाँ पे हुआ है वो किसी को ना बताए, और सेलिब्रिटी ये भी बोल, वो किसी को बता भी देता है तो वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सांग एक ऐसा बंदा जो कि एक स्टोर में काम करता है, वहाँ सामान बेचता है, उसका लिंक सीधे एक सेलिब्रिटी के साथ जाते जाते उसके गाल को खींच के जाती है और बोलती है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और सांग जैसे कि उसका हंसना ही चालू, चवन्नी मुस्कान देते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। स्टोर में भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। और सिर्फ यही खुश नहीं था, इसी के दूसरे साइड बॉस भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया, सांग इस टेस्ट में पास हो गया और पूरा खुश हो जा रहा था और सोच रहा था कि अब फल तैयार हो गया, चलो अब उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन तभी मैनेजर बोलता है कि नहीं, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ऐसे टच होता है तभी वो पावर काम करता है, वरना काम नहीं करेगा। तो बॉस बोलता है मतलब उसका पावर काम करे इसलिए मुझे उसके साथ टच में रहना पड़ेगा। तो नहीं, मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए ताकि हम पता लगा सके उसका पावर और किस किस तरह से काम करता है और कुछ सॉल्यूशन निकाल सके। तो बॉस बोलता है कि आखिर तुम ये सब चीज कैसे करोगे, क्या तुम उसे किडनैप करके अपने पास रखोगे। तो मैनेजर बोलता है नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट का ट्राई करेंगे और उसका पावर को जानने का और थोड़ा कोशिश करेंगे। उसका ऊपर जोर जबरदस्ती किए तो हो सकता है उसका जो पावर है वो ठीक से हम लोग जान ना पाए, क्योंकि साइंटिस्ट बताया था कि अगर सांग को कुछ भी हुआ तो उसके अंदर का पावर जा सकता है या फिर ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो अभी वही मैनेजर याद करके बता रहा था, यानी साइंटिस्ट की वजह से सांग थोड़ा बहुत तो बचा हुआ है। बॉस बोलता है हम और थोड़ा दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं, जब तक वो फल पक के अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाता मेरे यूज के लिए। स्ट्रेटेजी बनाते हुए कि आगे क्या क्या करना है सांग के पावर को पता लगाने के लिए, वो लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है। तभी एक जगह लिफ्ट रुकता है और वहां से एक बंदा आता है जो बोलता है कि तुम यहाँ पे दोबारा वापस आ गए काम करने के लिए। और ये इसे रिस्पेक्ट देते हुए वाइस चेयरमैन बुला रहा था। ये असल में था बॉस का बेटा, क्योंकि जब से तुम यहाँ पे आए हो अधिकतर तुम चिपके रहते हो और अभी थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरा आपके फादर के साथ रहने से आपको कोई दिक्कत है क्या। वो काफी क्रीपी से स्माइल देते हुए बोलता है किसी भी प्रिंस को ये अच्छा कैसे लग सकता है कि कोई किंग अपना शासन छोड़ने वाला है, जिसका जगह प्रिंस को शासन करने के लिए मिलेगा, लेकिन एक बंदा उसे भी किसी भी तरह से बचाए रखना चाहता है उस पुराने किंग को। तो समझो कैसा लगता होगा उस प्रिंस को। तभी लिफ्ट खुलता है, चेयरमैन बोलता है कि अभी मेरा फ्लोर यहीं पे आ गया तो बात को हम यहीं रोकते हैं और ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग कुछ बात ठीक से कर सकें, तो मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। हमें एक चीज तो पता चल रहा है कि बॉस और बॉस का बेटे का बिल्कुल नहीं बनता है। उसका बेटा ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका फादर मरे, उसके बाद वो उसके पोस्ट में जाके बैठे और पूरा कंपनी चलाए। साइड सांग सारा काम खत्म करने के बाद घर आ रहा होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड और थका हुआ लग रहा था और जैसे अपने रूम में जाने वाला रहता है तभी वहां पे मिलती है उसे नेब। से भी देख के थोड़ा खुश होता है और बोलता है अभी तुम काफी ज्यादा ठीक लग रहे हो। तो बोलते हैं हाँ हम तो ठीक है, लेकिन तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट का जरूरत है, तो जाओ रेस्ट कर लो। उसके बाद वो भी खुशी खुशी के अंदर घुसता है और सोचता है कि चलो अब थोड़ा रेस्ट ही कर लेते हैं। और जैसे रेस्ट करने के लिए जा रहा होता है तभी कॉल आता है उसकी एक दोस्त का, जो कि ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। तो सांग बोलता है कि जो भी बोलना है थोड़ा जल्दी बोलो, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा आराम भी करना
करना है। उसके बाद वो रोने ही चालू करती है। उसके बाद रोते रोते बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है, कुछ अर्जेंट बात है। बात को सुन के सांग भी थोड़ा डर जाता है कि आखिर ऐसा क्या बात है जो इतने दिनों बाद ये अचानक कॉल किया और रोते रोते वो भी। और ये सब सुनने के बाद सांग से रहा नहीं गया। तो अगला दिन जैसे सांग को टाइम मिला, वो क्या किया, पहले स्टोर में जाकर कुछ सामान लिया ताकि खाली हाथ उसके पास ना जाए। उसके बाद वो सोचते सोचते जा रहा है कि आखिर क्या हो सकता है उसके साथ, जो वो इतना ज्यादा टेंशन में लग रही थी, रो रहे थे। तो जब उसके बाद घर के पास पहुंचता है और नॉक करता है तो उधर से आवाज आता है, कौन है? सांग बोलता है कि हम ही है, तुमने ही खुद बुलाया था मुझे। तो उसके बाद वो गेट खोलती है, इधर उधर देखती है और उसे अंदर खींच लेती है। तो सांग बोलता है, आखिर क्या सीन चल रहा है, तुम ऐसे इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो और तुम इतना जल्दी जल्दी खाना क्यों खा रही हो? क्योंकि जो भी सांग खाना लेके आया तो वो काफी ज्यादा जल्दी जल्दी खा रही थी और बोल रही थी कि उसका बस खाना खत्म ही हो गया था और वो खाना मंगा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका अभी हालत ठीक नहीं चल रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकती। तो सांग पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कैसे? तो बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि कुछ सामान लिया था, एक पिरामिड स्कीम से कुछ सामान लिया था और उसे बेचने की कोशिश कर रहा था, जिसमें हम भी उसका काफी ज्यादा मदद किए, काफी सारा सामान बेचे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसका मदद कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने सारा सामान बेचना खत्म किया, उसने दोबारा सामान खरीद के मुझे दे दिया। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैं उससे मिलने गई, उससे बातचीत करके कोशिश किया कि सारा बात सॉर्ट आउट हो जाए और मुझे ऐसा लगा कि सारा बात खत्म हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो मुझे फॉलो करने लगा, मुझे कॉल करने लगा बार बार लगातार, ताकि मैं इन सब सामानों को खरीदूं और बेचूं। और वो बोलती है इस चक्कर में मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं बचा जिसे हम फोन करके अपना परेशानी बता सकें, क्योंकि वो सामान अधिकतर अपने दोस्तों को चिपकाती थी, इसलिए हम बस तुमको फोन किया। तो सांग बोलता है कि उन दोस्तों में से हम भी एक हैं जिसे तुमने इतना सारा सामान चिपकाया था। बोलते कि नहीं नहीं सांग, तुम अलग हो, तुम मेरे परेशानियों को समझ सकते। उसके बाद वो और सैड हो गई। तुम्हें पिरामिड स्कीम नहीं पता हो तो वो 3 आदमी जोड़ता है, 3 आदमी जोड़ता है, लेवल बढ़ते जाता है, लेवल सबके निकलेंगे वाला मीम तो देखा होगा। तो उसी तरह का पिरामिड स्कीम होता है जिसमें तुम्हें आदमी जोड़ने का काम दिया जाता है और प्रोडक्ट बेचने का काम दिया जाता है। वो प्रोडक्ट चाहे कैसा भी हो, तुम बेचोगे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, उस हिसाब से तुम्हें पैसा भी मिलेगा। हाँ, पूरे जोश में आता है और बोलता है कि हम तुम्हारा मदद करेंगे, वो जो भी क्रिपी इंसान है उसे हम ढूंढ के हम सबक सिखाएंगे। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो मेरे साथ बाहर में, हम उसको मजा सिखाएंगे। बाहर आता है और जोर जोर से चिल्लाने चालू करता है कि कौन है यहाँ पे, कौन है जो इसे डरा रहा है। चिल्लाते चिल्लाते थोड़ी दूर जाता है, तभी एक बंदा आता है जो कि उसके हाइट का डबल था। भाई उसको देख के सांग डर गया कि भाई ये बंदा है। ये सांग बोलता है कि आखिर तुम हो कौन हो, इसके डराने का कोशिश क्यों कर रहे हो, इससे दूर हो जाओ, अगली बार इसके आसपास भी मत दिखना। और वो बंदा बोलता है कि तुम उसके पीछे क्यों छुप रही हो, चलो बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। और सांग उसके आगे बिल्कुल डट के खड़ा है कि क्या बात करना है, हमसे बात करो। तो वो बंदा बोलता है आखिर तुमको हो कौन, हम तुमसे क्यों बात करें। सांग बोलता है कि मैं वही हूँ जिसने इसका प्रोडक्ट खरीदा था। तो वो बंदा सुन के पूरा खुश हो जाता है कि तुमने प्रोडक्ट खरीदा था, मेरे पास और भी प्रोडक्ट है, क्या तुम उन्हें भी खरीदना चाहते हो, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम उन्हें देखना चाहते हो, चलो मेरे साथ। तो सांग बोलता है मैं दिखने में इतना ज्यादा डम्ब हूं लेकिन हूं नहीं मैं और उसी तरह का सामान खरीदूं। तो बंदा थोड़ा गुस्से में आता है, बोलता है तुम्हें सामान नहीं खरीदना, अच्छा ठीक है तो यहाँ से साइड हटो। सर पकड़ के हटाने की कोशिश कर रहा था, तभी सांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उस बंदे को फील होता है एक झटका सेंसेशन होने स्टार्ट होता है, जिससे वो खड़ा भी नहीं हो पाता और गिर जाता है। तब सांग सोचता है कि मेरा पावर लड़कों पे भी काम करता है। बंदा हार नहीं मान रहा था और सोच रहा था सांग को पीटने का। सांग उसका हाथ दोबारा पकड़ लेता है और वो बंदा बिल्कुल जमीन पर पड़ ही जाता है। सांग बोलता है भग जाने के लिए, नहीं तो उसके साथ और भी बुरा हो सकता है। तो वो डरते डरते वहां से निकल जाता है, लेकिन सोच के जाता है कि वो रिवेंज लेकर। साइड सांग की फ्रेंड पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया जो वो बंदा अचानक से गिर पड़ा और भागने लगा, आखिर तुमने किया क्या। तो सांग बोलता है कि कुछ भी नहीं किया मैंने, बस मेरा ये थोड़ा सा अलग सा एक ट्रिक था जिसका इस्तेमाल मैंने किया और उसे भगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं तो काफी ज्यादा परेशानी में ही आ गई थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो सांग बोलता है क्या तुम मेरे लिए परेशान थे, कहीं वो मुझे पीट ना दे। तो लड़के बोलते कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो इसलिए परेशान थी कहीं कि वो मेरा पीछा छोड़े ही ना इसलिए, लेकिन अब उसने मेरा पीछा छोड़ और तुमने ये मदद किया तो मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे। सांग सोचता है ठीक ही है, मदद किया कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए, तो डिनर करेंगे। उसके बाद वो खुश हो जाती है और दौड़ दौड़ के आगे जाने लगती है कि चलो चलो पहले डिनर का सामान लेके आते हैं। और सांग थोड़ा अपने मन में सोच रहा था कि जो उसके पास पावर है वो और किसी को बता नहीं सकता, और अगर बताया भी तो उसे कैसे एक्सप्लेन करेगा। पर जब ये सब सोच रहा था लड़की काफी ज्यादा आगे चली गई और उसे बुला रही थी कि सांग आ जाओ आ जाओ। और वो बुला इसलिए रही थी क्योंकि उसे सांग के साथ नहीं जाना था, क्योंकि उसे अभी भी डर लग रहा था कि वो बंदा दोबारा न आ जाए। ये लोग सारा सामान खरीदते हैं डिनर के लिए और पता नहीं इन सारा सामान में फ्रूट ही क्यों था, फिर भी सांग उसका तारीफ करते हैं। सांग ये खा के बोल रहा है ये काफी ज्यादा टेस्टी है, भाई इसमें मेहनत कहाँ लगा है उसका, ये तो फल ही है। और ये लड़की सांग को थैंक्स बोल रही थी कि वो कोशिश की थी उसको पिरामिड स्कीम में फंसाने का और साथ में बहुत सारा प्रोडक्ट भी चिपकाई थी, फिर भी वो उसका मदद करने के लिए आया। और साथ में वो अभी भी पूछती है कि आखिर तुम मेरा मदद करने के लिए क्यों आए इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो सांग बोलता है तुम्ही ने तो मुझे रोते रोते फोन किया था और बुलाया था कि आ जाओ मैं परेशानी में, इसलिए मैं आ गया। तो बोलते हैं नहीं मजाक मस्ती से साइड हट के आखिर तुम आए क्यों, क्या रीज़न है। तो सांग बोलता है कि बस कुछ भी नहीं, मुझे बस आने का मन किया इसलिए मैं आ गया। तो वो धीरे धीरे उसके सामने जा रही थी और मखदूमी बनने की कोशिश कर रही थी। मेरा नाम है मखदूमी, मेरी तरफ से आप सभी को चूमी। सांग उसे अपने से थोड़ा दूर हटाते हुए बोलता है कि नहीं इसे बस यहीं पे रोक देते हैं, ये खत्म होने का टाइम आ चुका है, ये इसके लिए भी सही रहेगा। उसके बाद उठ के वहां से जाने लगता है और वो बोलते हैं कि
इस सिचुएशन में ये सब एंड करने का सही टाइम नहीं है, तुम्हें अभी जाना नहीं चाहिए। सांग चला जाता है और ये काफी ज्यादा सैड होकर वहीं रोने लगता है। इसके बाद सांग जब अपना घर पहुंच के बेड में आराम से सोया हो रहता है, तभी कहीं उससे उसकी फ्रेंड आती है जो कि एक बनी का ड्रेस पहने हुई थी, और सांग उसे देख के शॉक हो जाता है और उसे घूरे जा रहा होता है और वो पूछता है क्या ये ड्रेस तुम मेरे लिए पहन के आए हो? तो बोलते हैं हाँ, ये स्पेशली हम तुम्हारे लिए पहन के आए क्योंकि तुमने मेरा मदद किया है। सांग बोलता है कि अगर तुम इतने मेहनत करके मेरे लिए ड्रेस पहन के आई हो तो हम इस ड्रेस का संपूर्ण इस्तेमाल जरूर करेंगे। लेकिन जब इस्तेमाल होना शुरू होता है तभी उसका नींद खुल जाता है। वो सपना देख रहा था दोबारा से, और वो जब सपने से उठता है तो सोचता है कि वो आखिर किस किस तरह के सपने देख रहा है और क्या हो रहा है उसके साथ। ये पावर्स की वजह से उसके साथ सब सही तो हो रहा था, लेकिन जब सब कुछ सही होता है तब सही नहीं लगता। अगर उसका पावर कभी चल गया तो क्या सब लोग उससे दूर हो जाएंगे दोबारा से? यही डर उसे सता रहा। और यही सब चीज के बारे में वो स्टोर में भी सोच रहा था जब काम कर रहा था। तो काम होता है खत्म और वो सोचता है कि काफी ज्यादा आज काम में भी स्ट्रेस हो गया और पुराने बातों को लेकर और ज्यादा टेंशन आ रहा है कि क्या क्या हुआ था। तो वो सोचता है कि आज वो कुछ ड्रिंक करेगा और थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कम करेगा। तो इसलिए वो स्टोर से कुछ ड्रिंक खरीदता है और घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके तरफ एक बंदा आता है जो कि एक बैट लेके आया था और उसे पीटना चाह रहा था, और वही बंदा था जिससे सांग अपनी दोस्त को छुटकारा दिलाया था और बोल रहा था कि हम रिवेंज लेके रहेंगे, जो तुमने मेरा बेइज्जती किया था उस बेइज्जती का बदला हम लेंगे। और दौड़ता है उसकी तरफ उसे पीटने के लिए, लेकिन तभी वहां पे आता है मैनेजर और उसे रोकता है और उसे एक झटका देता है। सांग तभी पलट के देखता है कि अभी कुछ आवाज आया था, क्या था वो, लेकिन पीछे उसे कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि मैनेजर उसे एक गली में ले आया। तो उसके बाद वो एक बंदे को फोन करता है, मैंने तुम्हें कुछ टेक्स्ट किया है तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आ जाओ। एक बंदा जिसे ठिकाने लगा। नेबर भी आ जाती है और नेबर को देखने के बाद मैनेजर शॉक हो जाता है कि ये बंदी यहाँ पे क्या कर रही है, और उसके बाद वो छुपने की कोशिश करता है जो छुप भी जाता है नेबर का नजर में आने से पहले। मैनेजर सोच रहा था कि आखिर ये लोग दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये लोग दोनों एक साथ क्यों घूम रहे हैं, मैनेजर अचानक छुप क्यों गया और मैनेजर को उसका नाम कैसे पता था, ये सब अभी तक पता नहीं चला है कि अचानक से मैनेजर उसको पहचान कैसे लिया, ये सब सीन क्या। सांग काफी ज्यादा खुश था कि नेबर उसे मिल गई। दोनों साथ साथ घर की तरफ जा रहे थे और जब दोनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो सांगल का पीछे था और थोड़ा नजर इधर उधर घुमा रहा था और थोड़ा शर्मा रहा था कि ये क्या सीन है। तो इसलिए वो सोचता है कि इन सब चीजों को स्किप करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते ताकि इन सब चीजों से छुटकारा मिल सके और अपना अंदर थोड़ा कंट्रोल रख सके। वो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था, जो कैन लेके आया तो उसका आवाज आने लगता है टन 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 टन। तो वो पूछती है कि तुम क्या लेके जा रहे हो, क्या ये ड्रिंक लेके जा रहे हो तुम पीने के लिए? तो सांग बोलता है हाँ, जब भी हम काम करते हैं ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम थोड़ा पी के रिलैक्स करते हैं। और सांग तभी सोचता है क्या हमको इन्वाइट करना चाहिए नेबर को, अगर इन्वाइट करेंगे कितना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्या ये मेरे साथ ड्रिंक करेंगे। काफी सारा सवाल अपने ही दिमाग में सोच रहा था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि नेबर को इन्वाइट करे। तो वो लोग डोर के पास पहुंचते हैं, नेबर भी उसे बाय बोल के जाने लगते हैं और ये अभी भी दरवाजा में खड़े होकर सोच रहा था काश पूछ लेते, काश पूछ लेते। तभी नेबर ही सामने से पूछती है कि हम लोग क्या साथ मिलकर ड्रिंक कर सकते हैं? 30 मिनट्स के बाद हम लोग मिलते हैं मेरे रूम में और ड्रिंक करते हैं। और वो बोलती है कि अगर तुम ड्रिंक लेके आए हो तो हम चखना लेते आएंगे। सांग काफी ज्यादा खुश हो गया, एकदम चिल्लाने लगा, लेकिन थोड़ी धीमी आवाज में कि काम बन गया, काम बन गया। वो भी उसका रूम में जाकर मजा आ जाएगा। उसके बाद सांग जल्दी जल्दी जाता है, तैयार होता है, उसके बाद पहुंचता है सीधे नेबर का रूम। बस नेबर को घूरे जा रहा था, बोलते कि तुम पी क्यों नहीं रहे हो, तुम घूरे क्यों जा रहे हो? तभी वो पीता है और बोलता है कि मजा आ गया। बोलते कि इतना ज्यादा क्या मजा आ गया? तो बोलता है कि जब मैं तुम्हारे साथ बैठ के ड्रिंक करता हूँ तो मजा ही आ जाता है क्योंकि तुम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल जो हो। तो सांग बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम एक स्ट्रेंजर के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हो, वो भी तुम्हारे रूम में, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो नेबर बोलती है कि इसमें डरने जैसा क्या बात है, मैंने ही तुम्हें इन्वाइट किया है और पहले तुमने कुछ भी नहीं किया था जब हम लोग साथ में थे, तो अब क्या ही करोगे, मुझे भरोसा है तुम कुछ भी नहीं करोगे। तो सांग पूछता है कि तुम्हारा जो सरदर्द है वो कैसा है? तो नेबर बोलती है ठीक ही है। तो सांग ये भी पूछता है कि आखिर तुम्हारा सरदर्द ये आया कैसे और ये ठीक भी नहीं हो रहा है? तो नेबर बताती है कि काम की वजह से ही हो रहा है, मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है जिसके कारण बार बार सर दर्द देने चालू होता है। हाँ ऐसा होता है, जब काम करते तुम ज्यादा टेंशन लो तो सर दर्द होना बनता है। और नेबर तब सांग से पूछती है कि तुम्हारे अंदर आखिर ऐसा क्या जादू है कि तुम्हें छूते ही मेरा सर दर्द अचानक से गायब हो गया? सांग सोचता है हम सच तो नहीं बता सकते। नेबर तभी उसका हाथ लेती है और बोलती है कि मुझे ये चीज दोबारा से टेस्ट करना है, और उसका हाथ लेके अपने सर पे रख, उसका जो थोड़ा बहुत सर अभी दर्द दे रहा था वो भी थोड़ा गायब हो जाता है। एक माहौल बन जाता है जिस माहौल में सांग भी डूबने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेबर उसे थोड़ा दूर करती है और बोलती है कि अभी के लिए इतना ही है, तो तुम भी अपने रूम जाओ, तुम्हें भी कल काम पे जाना। सांग अपने रूम पहुंचता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम में, वो मखदुम्मी बनने की कोशिश कर रहा था। इसी के दूसरे साइड उस बंदे को जो सांग को मारने की कोशिश कर रहा था, उसे मैनेजर और 2 बंदे बांध के रखे हुए थे और उसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम उसका मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वाइस चेयरमैन ने भेजा है। तो वो बोलता है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा, उस बंदे ने मेरा बेइज्जती किया था, इसलिए हम भी उसका पीट के बेइज्जती करना चाहते थे। कि मैं ये सब बात तुम्हें क्यों बताऊं, आखिर तुम होते कौन हो ये सब जानने वाले हैं? तो वो बंदा बोलता है कि इसे थोड़ा बताओ कि मैं कौन हूँ ये जानने वाला। उन सब बातों में इतना पॉइंट था कि इसे वो चुप जाता है और इसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यानी सब लोग मिलकर इसे अच्छा खासा खर्चा पानी दिए थे। उसके बाद ये तोते के जैसा बोलना चालू हो जाता है कि जाता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि आखिर कैसे कैसे सामान बेचा, उसके गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद सांग ने उसे उससे बचाया और उसका काफी ज्यादा बेइज्जती किया था उसका सामने, इसलिए वो रिवेंज लेना चाहता था। तो मैनेजर बोलता है कि अच्छा यानी तुम्हें किसी ने भेजा नहीं है, चलो ये ठीक है, यानी मैं तुम्हें जो चाहता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और वो जाने लगता है, लेकिन फिर वो
सोचता है मारना नहीं, लेकिन हम तुम्हारा पैर तो तोड़ ही सकते हैं, इससे तुम्हें एक अच्छा लेसन भी मिल जाएगा। लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, पैर मत तोड़ो। तो मैनेजर बोलता है कि हम मजाक कर रहे हैं, हम तुम्हारा पैर नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जो हम पहले बोले थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, वो मजाक नहीं था, मैं सच में तुम्हें मारूंगा। और ये इसलिए क्योंकि हमारे पास इतने लोग नहीं है जो तुम्हारे पीछे रह के तुम्हारा पीछा करें कि सांग के पीछे तुम दोबारा ना पड़ जाओ, या फिर तुम किसी को ये बात सब बता ना दो जो यहाँ पे हुआ। तो इसलिए तुम्हें ठिकाने लगाना ही अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद एक बंदा बैट ले आता है, उसका खोपड़ी तोड़ता है और उसे ठिकाने लगा दे। तो बॉस उसका असिस्टेंट कुछ टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कस कर रहे थे, हालांकि तुम्हें यहाँ बस उसका असिस्टेंट ही दिख रहा होगा, बॉस कहीं और था। डिस्कस कर रहे थे कुछ बजट्स को लेकर, जो कि उसका चाइना में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर निकल के आया। जितना भी अमाउंट मांगा है उसका हाफ ही अमाउंट दो। वो लोग ज्यादा अमाउंट बढ़ा के मांगते हैं और कम काम करते हैं, वो लोग को इतना ही दो। साथ में उसे और भी एक नया रिपोर्ट मिलता है कि जो उसका मैनेजर है वो उसके बेटे के साथ मिलने के लिए जा बोलता है, अगर मेरे बेटे को मेरे इतनी चिंता है कि वो मेरे मैनेजर से मेरे बारे में पूछ रहा है और भी काफी कुछ डिस्कस कर रहा है, तो मैं उसका फादर है, मेरा भी फर्ज बनता है उसका चिंता करने का। तो वो जो भी वहां पे बातचीत करेगा उसका खबर मुझे मिलना चाहिए, इसका तुम इंतजाम कर दो। तो सब कुछ असिस्टेंट्स का इंतजाम कर देती है। इसी के दूसरे साइड मैनेजर भी पहुंचता है उससे मिलने में, क्या बात करना था मुझसे जो तुम अकेले में मिलना चाहते हो, तो वो भी इस जगह में। तो वो बोलता है कि यही जगह अभी सबसे सेफ है जहां पे मेरे डैड सब कुछ सुन नहीं सकते। बताता है कि मेरे डैड का जो भी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो काफी ज्यादा अलग है और वो हमेशा नीचे देख के काम करना चाहते हैं, लेकिन हम सबसे साइड हट के कुछ अलग करना चाहते हैं। और अभी जिस तरह के डैड काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से चाहते हैं इंप्रूव करें, लेकिन उस तरह का हो नहीं रहा है। हमें कुछ नया करने की जरूरत है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है, काफी लोग उसे यूज भी कर रहे हैं, बिक भी रहा है, लेकिन हमें कुछ नए फीचर्स की जरूरत है, नई चीजों की जरूरत है। और वो काफी गुस्से में आके उस फोन को तोड़ भी देता है। इस चीज को करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके लिए एक बड़ा अमाउंट भी ऑफर करता है, 2 बिलियन, कि वो अलग अलग तरीके से इस पैसे को देगा। कुछ कैश में देगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देगा, कुछ का जमीन जायदाद खरीद के दे देगा। और मैनेजर को वो अपने साथ इसलिए शामिल करना चाहता था ताकि वो जल्दी से जल्दी बॉस बन सके और अपने फादर को साइड। मैनेजर एक पल के लिए सोचता है कि वो अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो उसका जिंदगी ही बदल जाएगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसका जिंदगी बदलेगा कुछ दिनों तक ही, क्योंकि जब ये बॉस को चीज पता चलेगी कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है, हम पैसे लिए तो वो मुझे मार देगा। तो वो सोचता है कि इस ऑफर को ना लेना ही में मेरा भलाई है। तो उसके बाद वो मना कर देता है कि वो इस ऑफर को नहीं लेगा और वहां से जाने लगता है। बोलता है कि मुझे पता है तुम किस लिए मना कर रहे हो, उस बंदे के डर की वजह से। तो तुम्हारा डरना जायज है और फंस चुके हो इस चीज में, क्योंकि जब तुम रूम में एंटर किए हो तभी उसे पता चल गया और उसने तुम्हारे ऊपर नजर रखना चालू कर दिया। वो ये भी बोलता है कि मेरा ऑफर अभी भी खुला है, तुम जब भी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। और मैनेजर गुस्से में जाते जाते सोच रहा है कि भाई इससे मिलते ही हम फंस गए, हमको यहाँ आना ही नहीं चाहिए। लिफ्ट पकड़ के जाने लगता है और तभी अचानक से लिफ्ट खुलता है और उसके सामने रहती नेबर, जो कि उसको देख के एकदम शॉक हो गई थी। वहीं का एक जगह खड़ी है और उसके बाद वो बंदा पूछता है कि तुम्हें अगर जाना है तो अभी लिफ्ट में, वरना हम चलते हैं। और वो बस सोच रहे थे कि वही बंदा है जिसके कारण मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया, जिसके कारण मेरा सर दर्द हमेशा देते। वो पास्ट बताती कि आखिर क्या क्या हुआ था। तो एक दिन वो लोग मिले थे लिफ्ट का अंदर ही, जहां पहले वो लोग अनजान थे, लेकिन बाद में उन लोगों में दोस्ती बढ़ा और कई बार वो लोग टाइम अकेले स्पेंड किया करते थे। उसे स्ट्रेस होता था काम को लेके, वो मैनेजर से मिलते तो उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता। तो बात जब काफी ज्यादा आगे बढ़ गया तो अचानक मैनेजर कहीं गायब हो गया और फिर वो सोचती है कि वो अचानक अभी मिला है 1 साल बाद, और अचानक वो गायब हुआ था, वो रसिया चला गया था वहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। और अभी जब वो मिला है बिल्कुल अनजान की तरह मिला है और यही सब सोच सोच चक्कर आ जाता है, वहीं पे गिर जाती है। ठीक है, दूसरी साइड सांग साइंटिस्ट को कॉल करके बोलता है कि मेरा पावर अचानक से कहीं गायब तो नहीं हो सकता है। तो साइंटिस्ट बोलता है रिसर्च के दौरान मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम अगर अपना ओपिनियन दे तो ऐसे पावर कहीं गायब नहीं हो सकते। लेकिन जिस प्रोसेसर से तुम्हें पावर मिला है, अगर उस प्रोसेसर को दोबारा दोहराया जाए तो तुम्हारा पावर वापस जा सकता है। साइंटिस्ट बोलता है तुम अचानक से ये सब कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई टेंशन है किसी बात? बोलता है कि मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है, हम इसी तरह से पूछ रहे थे। उसके बाद वो कॉल रख देता है। तो साइंटिस्ट सोचता है कि जो भी बॉस इसके ऊपर टेस्ट करना चाहता तो वो टेस्ट तो ये पास कर गया, तो इसके साथ कोई दिक्कत तो आना नहीं चाहिए, फिर भी ये ऐसा सवाल क्यों पूछा? सांग सोच रहा था यही तो टेंशन नहीं, कि कोई भी टेंशन नहीं, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर उससे पास ये पावर चला गया अचानक, उसे चिपक के रहना चाहते हैं वो लोग, फिर उससे दूर हो जाएंगे। इसी का बस उसे टेंशन है कि कब तक पावर रहेगा, क्या होगा आगे उसके साथ। नेबर अपने वर्क प्लेस में बेहोश हो गई थी, इसलिए अभी उसे एक लड़की हॉस्पिटल लेके जा रही थी और ये वही लड़की रहती है जो सांग से मेट्रो में मिली थी, उसके बाद कुछ हुआ था। और ये अभी नेबर के नीचे काम करती है, यानी नेबर उसका बॉस है या सीनियर कह सकते, सीनियर है, जिसे वो हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे क्योंकि उसका तबियत काफी ज्यादा खराब हो रहा था। वो नेबर बोली इन सब चीजों को कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे बस मेरे घर छोड़ दो। तो उसे उसका घर ले जाती है, रूम तक पहुंचाती है और उसके बाद बोलती कि उसे और थोड़ा देर रुकने की जरूरत नहीं है। तो नेबर बोलते नहीं नहीं ठीक है, कार की दे रही हो? तो नेबर बोलती कि नहीं नहीं तुम कार की रख लो, तुम इससे घर चली जाना। बोलते कि नहीं अभी मुझे टैक्सी मिल जाएगी, हम टैक्सी से घर चल जाएंगे, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तभी सांग भी अपने घर पहुंचता है, नेबर का गेट खुला हुआ है। तो वो सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है, नेबर का गेट ऐसे कैसे खुला हुआ है? गेट बंद होता है और वहां पे रहती है वही लाल बालू लड़की और दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसके बाद सांग बोलता है कि ये रहा मेरा घर, ये बात है। तो सांग भी पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो उसके बाद वो बताती है कि हमारी जो बॉस है वो अचानक से बेहोश हो गई थी, इसलिए हम उसे बस
बस घर तक छोड़ने के लिए आए हैं। बोलता है क्या नेबर को कुछ हो गया था क्या, वो अभी ठीक है? तो वो बोलता है कि हाँ अभी वो ठीक है, अभी कोई टेंशन का ऐसे बात नहीं है। सांग बोलता है कि ठीक है हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो अपने रूम के अंदर घुस जाते हैं। डोरबेल बजता है जहाँ पे बाहर में वही लड़की खड़ी रहती है और बोलती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। तो जैसे ही सांग डोर खोलता है अचानक से वो अचानक क्या हो गया, थोड़ा दूर हो, लेकिन वो बोलती है कि नहीं बहुत टाइम बाद मौका मिला है, तुम्हारे पावर को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। सब बिल्कुल गेट के सामने ही चल रहा था और तभी थोड़ा देर बाद वहां पे नेबर आती है और डोर को हल्का नॉक करती है और बोलती है कि हम अंदर आ जाए। तो सांग बोलता है कि नहीं इस टाइम पे अंदर आना ठीक नहीं रहेगा। तो वो बहाना बना के बोल देता है कि वो अभी बस बात लेने के लिए जा रहा है, तो इसलिए उसने ड्रेस नहीं पहना। नेबर बोलती है कि ठीक है फिर बाद मेरे रूम में आ जाना, फिर हम लोग दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ी देर तक। और ये बोलने के बाद वो चली जाती है और ये सब सुनने के बाद लड़की काफी ज्यादा गुस्सा में आ जाती है और इसे थप्पड़ी मार देती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे पीठ पीछे, तुम्हें एक बार बताना चाहिए कि तुम अगर मेरे बॉस को डेट कर रहे हो, तुम कहीं उसी के साथ घूमने तो नहीं जाती। क्या समझा उसे कि वो अपना पावर का इस्तेमाल करके उसका माथा का दर्द खत्म कर रहा है, इसलिए वो बुलाने के लिए आई थी। वो सोचता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को इसी तरह रहने देते हैं, इसे सुधारने का कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद सांग बोलता है तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तुम जो मुझे अचानक से मिले उसके बाद अब मिले कि ठीक है अभी फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है, और जो कुछ पहले हुआ और अभी हुआ वो सब चीज़ों को हमें भूल जाना चाहिए और बिल्कुल अनजान जैसा बिहेव करना चाहिए। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है अच्छा ऐसा बात है, तो ठीक है अनजान जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन अभी जो भी कुछ हो रहा है उसे कंटिन्यू करते हैं। अब टाइम आ चुका था नेबर का सर दर्द गायब करने के लिए, तो वो उसका मदद करने के लिए वहां पहुंच जाता है। कोशिश कर रहा होता है सर दर्द गायब करने का, लेकिन उतना सर दर्द जा नहीं रहा होता है क्योंकि इस टाइम पे उसे वो सब पुरानी बातें दोबारा याद आई थी जो भी नेबर के साथ पास्ट में हुआ था, जिसका वजह से बस हाथ पे सोने से उसका सर दर्द नहीं जा रहा था। नेबर पूछती है कि आखिर तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल पावर है क्या जिसका वजह से मेरा सर का दर्द चला जाता है। तो सांग फिर सोचता है कि इसे डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, तो उसके बाद वो बहाना बनाते हुए और थोड़ा घुमा के बोलता है कि नहीं कुछ ऐसा पावर तो नहीं है, लेकिन मेरा अंदर कुछ ऐसा स्पिरिचुअल पावर है जिससे हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स फील करवा सकते हैं। ये भी पूछता है कि तुम्हें ठीक तो फील हो रहा है ना। तो नेबर बोलती है हाँ ठीक फील हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा सर दर्द जा नहीं रहा है। तुम्हारा जो भी पावर है क्या तुम इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो सांग बोलता है ऐसे कुछ बढ़ा तो नहीं सकते हैं। बोलता है उसने कहा था कि किसी बंदे के साथ कॉन्टैक्ट पे आएंगे, टच पे आएंगे, तो जितना ज्यादा हम उसे टच रहेंगे या जितना बार उसे टच करेंगे मेरा पावर उतना ज्यादा उस पर काम करेगा। तो नेबर पूछती है कि आखिर वो है कौन जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो अब सांग फंस जाता है, अरे हम कैसे पता कि ये साइंटिस्ट बोला था। तो उसके बाद वो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ हम कुछ टाइम स्पेंड किए, तो उसी ने ये सब कुछ बताया था। और बोलती है अच्छा ये टच से काम करता है। उसके बाद नेबर भी उसे टच करती है गाल में, जिसका बाद सांग थोड़ा शर्माता है, लेकिन पावर और थोड़ा काम कर रहा होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि पावर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जिस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने के कारण सांग स्टार्टिंग से करना चाहता था, का मौका फाइनली मिल गया। और तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इस तरह का स्टोरीज इधर भी हैं तो उन्हें भी देख सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।